नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आखिर भारत ने वह स्टेप ले ही लिया जो उसे बहुत पहले ले लेना था। भारत आज विश्व की एक बड़ी महाशक्ति बन चुका है और केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामरिक दृष्टि से भी भारत एक मजबूत स्थिति में है। आज भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकियन से फोन पर बातचीत की और शांति और समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर गहन चिंता हुआ। हालांकि इसकी बहुत डिटेल सरकार के माध्यम से पेश नहीं किया गया, इसकी दरकार भी नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो राजनीति की जाती है, जो कूटनीतिक कार्रवाई की जाती है, उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्यौरे देने भी नहीं चाहिए। किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोनों नेताओं के बीच में बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण रही। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिहाज से वहां पर शांति स्थापित करने की एक बात रखी। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि शांति और स्थिरता बनाए रखना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। दरअसल खाड़ी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज दुनिया के कुल तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यदि इस मार्ग पर तनाव बढ़ता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत घातक हो सकता है। भारत के लिए मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी कुल जरूरतों का 80% से ज़्यादा आयात करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है, जो कि इसी मार्ग से आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात रहते हैं और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ जाता है तो इससे भारत में पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और महंगाई का दबाव भारत पर आ सकता है। मगर भारत ने जिस तरीके से अभी स्टेप लिया है और ईरान के राष्ट्रपति से बात किया है, जनसूद को ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से यह काम करेगा, क्योंकि भारत विश्व की बड़ी एक सामरिक ताकत भी है। एक तो प्रभाव उसका है, दूसरा भारत की जिस तरीके से कूटनीति रही है, जिस तरीके से भारत ने अपने पास के देशों और अपने अन्य देशों से, पश्चिम एशिया में भी देखा जाए तो उन्होंने जो अन्य देशों से अपने रिलेशन बनाए हैं, चाहे कोई ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, इन सब से भारत के बेहतर संबंध रहे हैं। उसके बाद भी जबकि इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे। इस निरपेक्षता और इस निरपेक्ष रूप से एक कूटनीतिक रूप से पूरे सभी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध रखने की जो एक भारत की परंपरा रही है, उसका फायदा भी भारत को मिलता है और भारत इस स्थिति में होता है कि वह संवाद स्थापित कर सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भी पूरे विश्व की नज़र भारत पर थी कि भारत इस पर संवाद करेगा और बहुत से मामलों में भारत ने वो किया भी। भारत को इसी तरीके की अपनी जो भूमिका है वो निभाने की आवश्यकता है। भारत को अब विश्व की महाशक्ति के रूप में एक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत आज विश्व की महाशक्ति बन चुका है और एक ऐसी शक्ति जो किसी को ना दबाना चाहती है, ना कुचलना चाहती है, सबका विकास और सबके सौहार्दपूर्ण संबंध की बात करता है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः की एक कामना के साथ में विश्व के देशों के साथ अपने संबंध रखता है, जिसकी वजह से सहज ही पूरे विश्व का एक भरोसा भारत पर है। इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात को ईरान की राष्ट्रपति गंभीरता से लेंगे और इस पर निश्चित रूप से कुछ दिनों में सुधार होगा। हालांकि इस पर दूसरे पक्ष को भी अपनी नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब वो कितना रख पाता है इस पर भी बातें होंगी, मगर निश्चित रूप से इसका एक अच्छा हल खासकर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उस क्षेत्र पर
पड़ने वाला है, क्योंकि निश्चित रूप से शायद ईरान अब वहां पर उस तरीके की नाकाबंदी ना करे जिस तरीके का वो अभी तक रख रहा था, क्योंकि भारत का प्रभाव ईरान के ऊपर भी पर्याप्त रूप से कार्य करता है। स्टेट ऑफ होर्मुज में व्यापारिक गतिविधियां यथावत चलती रहें, अगर ईरान भारत का पक्ष रखता है, जो कि शायद अधिक संभावना नजर आ रही है, और तो इससे युद्ध तो शायद ना रुके, क्योंकि ये तो ईरान और अमेरिका दोनों को ही तय करना पड़ेगा। मगर जो व्यापार पर संकट है इस मार्ग के वजह से और ईरान की नाकाबंदी से, वो शायद दूर हो जाए और दुनिया के लिए भारत एक बहुत बेहतर एक अब शायद भारत की छवि विश्व की एक बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में हो, जो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में विश्व के अन्य देशों के लिए, विश्व के व्यापार के लिए एक पॉजिटिव वे में काम करने की सोच रखता है, ताकत रखता है, जो कि निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हमें बताएंगे, अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है।